कारं भुजगशयन पद्मनाभं सुरेश। विश्व सभी को प्रणाम करें, दुर्गा करें। तत्रादौ श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपटं चरणे जम्बूद्वीपे भरत षड सप्ततिः उत्तर द्वि सहमांगल्यप्रद पौष मासे अपना अपना हम मन में ध्यान करिए। संपत्ति प्राप्ति एवं स्वशरीरे समस्त रोग दो प्रसाद प्राप्त्यर्थम अद्य दिने श्रीमद् भागवत विप्रार्चनम अहम करिष्ये। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं दूतं पुरोददे हव्यवाहमुपब्रुवे देवानान्तवा दीधिपातिगुं हवा वाहे वासो मम आहमजा। गणपतये स्वाहा स्वाहा। ओम अंबिकायै स्वाहा। आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मृत्यञ्च पुत्रमुखी पुत्रमसि विषेखवो वीराजा सोमो समागम ब्राह्मणाना गुमराजा देवा जजमानस्य सीदता। ओम बुधाय स्वाहा। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिवज्रं पयः सोमता। ओम राहवे स्वाहा। ओम पद्मायै स्वाहा। ओम मातृभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम लोकमातृभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम नृत्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अग्निं दूतं पुरोददे हव्यवाहा स्वाहा स्वाहा। विष्णुर्विचक्रमेत्रे धानिधदे पदं नतवदे तान्यज्ञोऽपि समारूपाणि परिता वरायन् स्वाहा स्वाहा। उपमा अस्य विष्ठा सातश्चयो नीम सातश्च पिल्वः स्वाहा स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् अस्य पक्षाहारिणस्य बाहु उपस्तुत्यं महि जातन्ते अर्वन्न स्वाहा स्वाहा। इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रे धानि विसगरं पुरुहूतमिन्द्रगुं स्वस्तिनो भगवाधातमिन्द्रः स्वाहा स्वाहा। यमायित्वा मखायित्वा सूर्यसितवा तपसा। ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा। ओम अद्भ्यः स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा। ओम दुर्गायै स्वाहा स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। महि देवाहितं जदायुः। ओम कर्णेभ्यः स्वाहा स्वाहा। नारायणाय स्वाहा स्वाहा। ओम जटपूरुखं व्यादधुः कथितात्मोदानस्य जदवैश्यः पदभ्याग्गो शूद्रो अजायत। नारायणाय स्वाहा। ओम नाभियासि दत्तारिक्षगों स्वाहा स्वाहा। ओम सप्तासिया सन्नपारिधाय श्रीः सप्तासामेनागं महिमानः सचन्द्रपूर्णायणाय स्वाहा स्वाहा। कृत्यं द्वैपायनो विरमानतोऽस्मि। ओम शुभदेवाय स्वाहा। ओम व्यासदेवाय स्वाहा। व्यासदेवः प्रियतां नमः। सीताराम जी महाराज को प्रणाम करें। भगवान आप नाम हरतारं दातारं सर्वसंपदां स्वाहा।
हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं भगवान शंकर भगवान को प्रणाम करें। मंदार माला कुलितालकायै कपालमा स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ऐं लक्ष्मी जातवेदो महावः ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी स्वस्ति कृते स्वाहा। घी की 9 आहुति लगेगी, ध्यान रखें। ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा पूर्वेन्द्राय नमः आग्नेयामग्नये नमः दक्षिणेयमाय नमः नैऋत्यां निरृतये नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायव्यां वायवे नमः उत्तरे कुबेराय नमः ईशान्यां ईश्वराय नमः ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः अधः अनन्ताय नमः इन्द्रादिदिक्पालेभ्यो नमः शेखरं कृपाकर। ओम नाय समासामा विदस्यन्यापसमाद वैश्वानरात् पुरहेतारमग्ने देवे नमवृधं नमृता अमृत्यं वैश्वानरं चैत्रज्याय देवा। ओम पुरुष क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपालं ध्यायामि पूजयामि यथा लब्धोपचार। पत्तल को चौराहे पर रखें, थोड़ा रास्ता दे दीजिए इनको। रास्ता किधर से जाएंगे? बाहर जा तो नहीं रहे। अपने अपने आसन को प्रणाम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम रुचं ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्न यस्त्वैवं ब्राह्मणो द्वितीया तस्य देवा असन्नवसे। ओम सहस्रसी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स्वभूमिगुं सर्वतस्पृतभाद्यतिष्ठतः साङ्गुलं वा पुरुष एवेदगो सर्वं जगभूतं यच्च भाव्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः प्रीतः पूर्वोकारस्य अन्वयस्य सौदस्ताम्रो अरुण उत विग्रहो सुमङ्गलः वासुदेवा पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न बने। गिरारत जल बीच सम कहियत भिन्न न बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय मैंने लीनो
मैंने लीनो लीनो मैंने लीनो गोविंद मूल मायरी मैंने गोविंद लीनो भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते। बोलिए श्री वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्वरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए कोटि जन्म किया खुदा श्री राधा नाम से जाए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को बास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशहु विघ्न अनेक। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवत वांछा कल्पतरु अगाध करुणा वरुणालय, पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी गोपिका प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र स्वरूपा, श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रणाम करते हुए कल की कथा में प्रवेश करेंगे। कल कथा के विश्राम अवसर पर प्रसंग चल रहा था कि रुक्मिणी ने संदेश भेजा द्वारिकापुरी को, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, और लिख करके भेजा कि हे गोविंद, हमने बचपन में ही संतों के मुख से आपके गुणगान सुने हैं, आपके बारे में हमने बचपन में ही सुना था, और सुन करके तभी हमने संकल्प कर लिया कि विवाह होगा तो आपके साथ होगा, अन्यथा हम भले जीवन भर कुंवारे क्यों नहीं रहना पड़े, विवाह नहीं करूंगे। बोले यदि आप नहीं आए तो मृत्यु का वर्ण करना मेरे लिए श्रेयस्कर होगा उस शिशुपाल के साथ विवाह करने की अपेक्षा, क्योंकि मेरे भाई ने शिशुपाल के हाथों वाग्दान कर दिया है, रुक्मी ने, बारात आ गई है, अब तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि निश्चिंत रहो, संदेश भेजा कि हम जो समय जो स्थान तुमने बताया है। रुक्मिणी जी ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है, मेरा भाई तो ब्याह करने से रहा आपके साथ, तो आप हरण करके ले जाएं, माता पार्वती की पूजा करने के लिए मैं अपनी सखियों के साथ जाऊंगी, वही एक अवसर है जहां आप मेरा हरण कर सकते हैं। और महाराज भगवान श्री कृष्ण गए, हरण करके ले आए, रखवाले देखते रह गए। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र और पता नहीं कितने कितने, चेदी नरेश, दमघोष और पता नहीं कितने ही राजा लोग, सबको युद्ध में भगवान ने परास्त किया, और रुक्मी को तो उसी के वस्त्र से बांध दिया अपने रथ के पहिए के साथ, जिसे बलदाऊ जी ने आकर के मुक्त कराया, थोड़ा डांटते हुए। बलदाऊ जी ने क्यों डांटा? बलदाऊ जी ने कहा कि कन्हैया ये शोभा नहीं देता, अब ये तुम्हारे रिश्तेदार हो गए हैं, और रिश्तेदारों को इस प्रकार से ऐसे अपने पहिए के थोड़े ना बांधा जाता, तुरंत मुक्त करो। और रुक्मिणी जी को भी समझाया भगवान यहां बलदाऊ जी ने। और महाराज उसके बाद जब हरण करके ले गए तो वापस बुलाया गया, और बुलाया गया तो विधि विधान से महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री का विवाह संस्कार किया।
जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई, महामुनिन सो सब करवाए, कुंवरी कुंवरी कल भावरी देही, कुंवर कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर ले, नयन लाभ सब सादर ले, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जाई न बरली मनोहर जोरे, जो माँ कछु कहो सो थोरे, जो माँ कछु कहो सो थोरे, जसी विवाह। जैसे वेदों में विवाह का के लक्षण कहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह सादर संपन्न हुआ। यहां भगवान तो पहले ही चाहते थे कि भली भांति विवाह हो, परंतु रुक्मिणी नहीं चाहता था, इसलिए भगवान को हरण करना पड़ा। और उसके बाद कुंडनपुर नरेश महाराज भीष्मक ने विधि विधान से विवाह किया। विवाह संपन्न करा करके विदा किया महाराज रुक्मिणी और गोपाल को अनेक प्रकार की दहेज सामग्रियां आदि दे करके। रुक्मिणी भी छोड़ने के लिए आए, विदा करने के लिए, क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं था भाई, अब ब्याह हो गया है, अब बहनों ही हो गए, अब तो विधिवत। पर एक बात रही महाराज, रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गया। रुक्मिणी की पुत्री का विवाह बाद में उनके पुत्र के साथ हुआ, श्री कृष्ण के पुत्र के साथ। बाद में पहले ये व्यवस्थाएं ऐसी ही हुआ करती थी, क्योंकि सृष्टि इतनी विस्तृत नहीं हुई थी ना महाराज। जैसे आपके जनता कॉलोनी से जनता कॉलोनी में ढूंढ लेते हैं ज्यादातर लड़के लोग, वैसे पहले भी ऐसे ही करते थे महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण के और रुक्मिणी के हमेशा ही मन में जो एक बार गांठ बंध गई ना महाराज, वो नहीं खुली। रिश्तेदारी हो गई और रिश्तेदारी एक के बाद एक होती चली गई। अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ पौत्री का, और उस विवाह के अवसर पर तो वो गांठ जो थी ना वो ऐसी बंधी हुई थी तब भी कि चौसर खेल रहे थे महाराज बलराम जी और रुक्मिणी, और खेलते खेलते बलराम जी हार गए, उतने चतुर नहीं थे, प्रवीण नहीं थे चौसर में। तो रुक्मिणी कहता है कि तुम ग्वाले कहीं के, तुम कोई राजा हो क्या? पता नहीं कैसे तुम वो तीर तुक्के से तुमको राज मिल गया। अब राज मिलने से कोई ऐसे राजा थोड़े ना हो जाते हैं, ये राजाओं का खेल है चौसर, ये तुम्हारे जैसे ग्वालों का खेल नहीं है। तुमने गायें चराई है, तुम कहाँ के राजा हो? और महाराज इतना उस समय भी खेल खेल में इतना गुस्सा हो गया हो, और वो गुस्सा हुए तो वो सामने भूल गया कि सामने कौन बैठा है। कन्हैया तो फिर भी मुस्कुरा करके उत्तर दे देते हैं, शांत कर लेते हैं, जवाब दे देते हैं, मना भी लेते हैं, तो मान भी जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, पर सामने बैठे हैं वो बलदाऊ जी है महाराज। और गए तो ब्याह करने थे, बलदाऊ जी ने वहीं उनका राम नाम सत कर दिया। तो ये ऐसी चीजें हैं, एक बार गांठ बंध जाती ना महाराज,
इसीलिए कहते हैं कि कभी भी डोरी को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, क्योंकि टूटने के बाद गांठ भले ही पड़ जाएगी, मिलेगा नहीं कभी भी, वो एक आकार नहीं हो सकते। मन में हमेशा ये टीस रहती है कि इसने हमारे साथ ये किया। तो इसलिए यहां पर विवाह हो गया, परंतु रुक्मी दूर तक छोड़ने के लिए आए। और द्वारिका में तो महाराज बड़ा आनंद उत्सव हो गया है। द्वारकायाम भूद्राजन महामोध पुरोकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः प्रतिम। द्वारका वासियों ने भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी, बलराम जी और जो लोग वापस लौट करके आए महाराज, उन सबका बड़े भाव से भव्य स्वागत सत्कार किया, दुल्हन का भी माना। कालांतर में समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे आनंद के साथ सुख समय व्यतीत हो रहा था। रुक्मिणी के बालक हुआ। अब यहां महाराज श्री कृष्ण है ना, इनके जितने मित्र हैं उससे ज्यादा शत्रु हैं इनके, क्योंकि जो सत्य पर अडिग रहेगा, जो सच्चाई का साथ देगा, उसके महाराज रास्ते चलते भी दुश्मन हो जाते हैं। क्योंकि जमाना है ही नहीं ना सत्य का महाराज, चतुराई का, छल का, कपट का, ठगी का, अपने बल के दुरुपयोग का समय है। वो हमेशा ये सदियों का यही सिस्टम है महाराज, ऐसा नहीं आज ही ऐसा हुआ है। पूरा इतिहास देख लीजिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस रही है। सत्ता के लिए सदैव युद्ध होते रहे हैं, और ये जो युद्ध है ये भी सत्ता के लिए ही तो है। भगवान श्री कृष्ण के जो विरोधी हैं वो इसीलिए कि प्रतिपक्ष की जो सत्ता के लोग हैं वो सारे के सारे विरोध में हैं। और जब कंस को मारा तो कंस को मारने के कारण जरासंध जो है शत्रु हो गया, और जरासंध शत्रु था तो संबरासुर उसका मित्र, वो भी शत्रु। पर एक और बात थी, संबरासुर जो है ना, इसको ब्रह्मा जी ने कहा था, वरदान मांगा, इसने कठोर तपस्या करके राक्षस था। ब्रह्मा जी ने कहा देख तेरी कभी कहीं मृत्यु नहीं होगी, कोई नहीं तुझे मार सकेगा, लेकिन कृष्ण का पुत्र तुम्हारा काल होगा। अब ये राक्षस लोग जो है ना, ये वरदान पा करके खूब बल मिल जाता है, कोई इनसे जीत नहीं पाता है, दुनिया भर को हराते चलते हैं। तो इनको क्या लगता है कि ये अपने काल को भी जीत सकते हैं, ये अपने काल को भी टाल सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि काल कभी टलता नहीं है। मृत्यु इस संसार का अवश्यंभावी सत्य है, उसने एक न एक दिन आना ही है, किसी को पहले किसी को बाद में। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसको एक न एक दिन जाना निश्चित है, जाना ही पड़ेगा। पर कब जाना है ये किसी को पता नहीं, ये तो केवल वही जानता है, ऊपर वाला। अब ये संबरासुर ने वरदान मांग लिया, बोले कृष्ण का पुत्र मेरा काल होगा। तो जब बोले, इसने सोचा कि क्यों नहीं मैं कृष्ण के पुत्र को ही समाप्त कर दूं। और महाराज रुक्मिणी के बालक हुआ, अभी तो सूतिका ग्रह में ही था, कुछ ही दिनों का हुआ होगा, छोटा सा नवजात शिशु। और ये संबरासुर पता नहीं कब कैसे वेश बदल करके आया और उस बालक का सूतिका ग्रह से ही हरण करके ले गया, उठा के ले गया। अब उठा करके ले गया आकाश में ले जा करके उसने सोचा कि यहीं से इसको नीचे समुद्र में गिरा देता हूं। समुद्र में डूबकर अपने आप ही मर जाएगा। जब कृष्ण का पुत्र ही मर जाएगा तो फिर मेरा काल कहां से होगा, मुझे कोई मार नहीं सकेगा। और यही तो भूल होती है इन आसुरी वृत्ति के लोगों की। आसुरी वृत्ति का मतलब कौन है? राक्षस। जिसकी वृत्तियां असुरों जैसी हो वो मनुष्य भी राक्षस है। अनायास बिना कारण के लोगों को दुखी करना, हमेशा कलह करना,
भिन्न भिन्न प्रकार की मायाएं रचना, वेश बदलना, रूप बदलना। कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं, कल किसी के साथ कुछ और हो जाएंगे। अकारण लोगों का लाभ देख करके भी द्वेष पैदा करना, लोगों के साथ छल करना, कपट करना, ये जो आसुरी वृत्तियां जिस आदमी में हो, वो आदमी, वो मनुष्य भी राक्षस ही है। अब ये इसने सोचा कि मैं काल को ही समाप्त कर देता हूं। छठे दिन जो है 5, 7, 6 दिन हुए, सूतिका ग्रह में बालक है और उस बालक को इस सूतिका ग्रह से हरण करके ले गया और आकाश में जाकर के उसने आकाश से नीचे समुद्र में फेंक दिया उस बालक को। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुधवरो गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की राहु केतु की नाही गम्यता। राहु केतु की नाही गम्यता। संग शनिचर होत है तेरो। संग शनिचर होत है चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, स्वयं गोविंद जिसके रखवाले हों। सम्रासुर ने तो सोचा कि इस बालक को मैं समुद्र से फेंक कर मार देता हूं, डूब करके मर जाएगा। जैसे ही सम्रासुर ने इस बालक को नीचे समुद्र में फेंका, समुद्र में रहने वाली एक बड़ी मछली ने श्वास लेने के लिए मुंह खोला और वो बालक उस मछली के पेट में चला गया। इधर तो वो बालक मछली के पेट में गया और उसी समय मछुआरों ने उस मछली पर जाल फेंका। ये संयोग होता है। और वो मछली को पकड़कर, अरे इतनी बड़ी मछली है, क्या करें? बोले एक काम करें, महाराज को भेंट कर देते। महाराज कौन? यही सम्रासुर। अब सम्रासुर को भेंट कर दिया। सम्रासुर ने कहा, अरे इतनी बड़ी मछली, भेजो रसोइयों के पास। रसोइयों ने धीरे धीरे जैसे ही मछलियों को काटा तो अरे उसमें बालक दिखाई दिया और मंद मंद गति से उसकी श्वास चल रही है बालक की। रसोइयों ने सोचा कि इसका कौन पालन पोषण करेगा। एक काम करते हैं, वो जो नृत्य गान सिखाती है ना महाराज, उसको भेज देते हैं जिसका नाम विद्यावती है। और विद्यावती को भेज दिया।
ये विद्यावती कोई और नहीं है, ये कामदेव की पत्नी है जिसका नाम था रति। और ये जो बालक है ना भगवान श्री कृष्ण का, ये इस रति का ही पति है कामदेव। श्री कृष्ण से भी बहुत सुंदर मनोहर स्वरूप उसका प्रतीत होता था। और ये कामदेव ही इस बार प्रद्युम्न बन करके आया है। तो यहां बोले रति से भेंट क्यों हुई? बोले भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जल छारा, चितवत काम भयो जल छारा, कृष्ण तनय होई पति तो